चिन्हट इस्माइलगंज कुछ सालों पहले तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का बाराबंकी जनपद की सीमा के निकट एक सोता हुआ सा ग्रामीण इलाका भर हुआ करता था। पर स्थितियां बदला करती हैं और ये स्थितियां पिछले कुछ सालों में अपेक्षाकृत तेजी से बदली हैं। इन सालों में इस ग्रामीण इलाके को आधुनिकीकरण की आंधी ने लील सा लिया है। यह इलाका एक ऐसे रौनक वाले क्षेत्र के रूप में तब्दील हो गया है जहां अब किसी भी अत्याधुनिक कहे जाने वाले प्रतीक चिन्हों, शानदार रिजॉर्ट्स, सितारा होटलों, ऊंची ऊंची आवासीय तथा व्यापारिक परिसरों की इमारतों, शॉपिंग मॉल्स, महंगी गाड़ियों के शोरूम और चौड़े हाईवे फ्लाईओवर तो मौजूद हैं ही। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ का नया और आधुनिकतम सुविधाओं से सज्जित परिसर भी विश्व स्तरीय इमारतों से टक्कर लेने को बेताब दिखता है। पर इस चकाचौंध में जो जगह गुम हो गई है वह यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र न ही रंग बिरंगी पॉल्ट्री का केंद्र रहा, चिन्हट क्षेत्र का कोई एक छोटा हिस्सा है। वह हमारी स्वतंत्रता के संघर्ष की एक ऐसी घटना है जिसे कम लोग जानते हैं क्योंकि उसकी जानकारी का कोई प्रभावी स्मृति चिन्ह यहाँ मौजूद नहीं है। यह घटनाक्रम है चिन्हट में 30 जून 1857 को हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य बलों का भारतीय विद्रोही सैन्य बलों से युद्ध। यह वह युद्ध था जिसने न केवल ब्रिटिश पक्ष को भारतीय विद्रोही बलों के जुनूनी सैनिकों और स्थानीय लोगों ने करारी और शर्मनाक हार दी थी, बल्कि उनको अगले कई महीनों तक हर पल मौत के साए में गुजारने जैसी घेराबंदी में रहने को मजबूर किया था। तब ईस्ट इंडिया कंपनी के न जाने कितने अफसर और उनके परिजन भूख से, बीमारी से, अवसाद से और बाहर जमे विद्रोहियों के सैन्य बल की गोलाबारी से हताहत हो गए थे। 1857 की इस क्रांति को घटित हुए 166 वर्ष हो गए हैं, पर अभी तक इसकी सब घटनाओं और परिस्थितियों का सामाजिक, यौद्धिक एवं अन्य कारकों का व्यापक विश्लेषण नहीं किया जा सका है। यह सब जानते हैं कि अवध की राजधानी लखनऊ में ईस्ट इंडिया कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की रेजिडेंसी में हुई लंबी घेराबंदी इस कालखंड की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। पर जिस युद्ध ने इस घटना की तत्कालिक परिस्थितियां बनाई, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की भयावह और शर्मनाक पराजय हुई, उसे भारतीय इतिहास ने विस्मृत कर दिया, जबकि वह देश के विद्रोही सैन्य बलों और स्थानीय लोगों के संघर्ष की गौरव गाथा है। उस हार ने कंपनी के सैन्य बलों और फिरंगी अभिमान के प्रतीकों को नेस्तनाबूद कर दिया था। भारतीय तथाकथित विद्रोही पक्ष के जुनून को युद्ध के मैदान में बहुत अनुशासित तरीके से फिरंगियों के ऊपर हावी होते देखा गया था। आखिरी समय तक ब्रिटिश पक्ष के उच्चाधिकारी यह समझ ही नहीं पाए कि चिन्हट का युद्ध उनके लिए विजय की नहीं, एक बड़ी पराजय की कहानी लिख देने का प्रारब्ध लिए आया है। यह युद्ध इतनी अल्प अवधि का था कि पूर्वाह्न 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ईस्ट इंडिया कंपनी की तोपों, हाथियों, घोड़ों और हथियारों से सज्जित इस सेना के बचे हुए लोग बुरी तरह पराजित होकर रेजिडेंसी की ओर भागने और स्वयं को सुरक्षित करने में लग गए थे। यह उनकी पूर्ण निर्णायक पराजय थी, पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जिम्मेदार लोगों ने इस तथ्य को कभी स्वीकार नहीं किया। दुखद यह भी है कि भारत के इतिहासकारों और साहित्यकारों ने भी आज़ादी की इस पहली लड़ाई के घटनाक्रम पर अलग से कोई ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए आमजन आज भी इस युद्ध से अपरिचित हैं। चिन्हट का युद्ध अचानक नहीं हो गया था। इसके पीछे उसी तरह की परिस्थितियों का निर्माण हो रहा था जैसे 10 मई को मेरठ के विद्रोह के पीछे विकसित हुई घटनाएं जिम्मेदार थीं। अगर सब कुछ ठीक से चलता रहता तो न कोई क्रांति होती और न ही लोगों को कोई शिकायत। फिरंगी शासन करते रहते और यहाँ के संसाधनों का दोहन कर हमें अंधेरे युग में धकेलते रहते। ये हमारे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए आकंठ भ्रष्ट आचरण में डूबने, स्थानीय लोगों के लगातार उत्पीड़न के साथ साथ यहाँ के निवासियों की भावनाओं के प्रति भी दुस्साहसिक रूप से असंवेदनशील हो चुके थे। ऐसे में चिन्हट के रूप में इन्हें अवध के लोगों और उनकी अपनी सेनाओं के स्थानीय सैनिकों के आक्रोश का सामना तो करना ही था। चिन्हट के इस युद्ध से पूर्व की परिस्थितियों और उसके बाद के घटनाक्रम को समझना भी जरूरी है, जिसे समझे बिना इस युद्ध को समझना उचित न होगा। इस युद्ध से एक बात महत्वपूर्ण रूप से उभर कर सामने आई थी।
स्थानीय लोगों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत और संस्कारों के अनुरूप सिद्ध कर दिखाया था कि वे किसी भी आक्रांता के विरुद्ध जी जान से लड़ने को तैयार हैं। पर मानवीयता उनके मानस का अटूट हिस्सा है, उनके वजूद में आत्मसात है, वे उससे भी पीछे नहीं हटने वाले। यही कारण था कि जब चिन्हट के युद्ध में फिरंगियों ने हार के बाद हड़बड़ाहट में रेजिडेंसी की तरफ वापसी की तो लुटी पिटी अवस्था में जून की तपती गर्मी में उन भूखे प्यासे अफसरों और सैनिकों को दूध पानी पिलाने, उनकी सेवा शुश्रूषा करने, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में आम लोगों ने जो संवेदनशील भावनाएं दिखाई, वे इन फिरंगियों के लिए आंखें खोल देने वाली घटनाएं थीं। फिरंगियों के खिलाफ धीरे धीरे लखनऊ ही नहीं, पूरे अवध प्रांत का माहौल कुछ इस तरह से आक्रोशित हो चला था कि यहाँ का हर इंसान जन भावनाओं के सम्मान में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता का विरोध करने को सक्रिय हो गया था। फिर बात राष्ट्रीय गौरव और अस्मिता की भी आ ठहरी थी। शहर और गांवों के हर किसी बाशिंदे को इस सत्ता से शिकायत थी। मूल बात यह थी कि जनमानस ने अच्छी तरह समझ लिया था कि ये लोग व्यापारियों के चोले में आए आक्रांता हैं और हम यहाँ के मूल निवासी, इस सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर के संरक्षक। हमारी जमीन और हमारे संसाधनों पर किसी विदेशी शक्ति का प्रभुत्व भला क्यों कायम रहे। चिन्हट उसी असंतोष की एक आक्रामक अभिव्यक्ति थी और उस दौर के प्रत्यक्षदर्शी भी स्वीकार करते हैं कि चिन्हट की हार उनकी रणनीतियों की असफलता तो थी ही, वह भारतीय विद्रोहियों के सैन्य बल के बेहतरीन सामंजस्य का परिणाम थी। उनमें से ये कहते हैं, हमारी फौजें नुकसानदेह स्थिति में फंस गई थी, हमें भागकर अपनी जान बचानी पड़ी, फिर भी 200 से अधिक लोग मारे गए और अनगिनत घायल हुए थे। भारतीय विद्रोही हमसे कहीं बेहतर तरीके से यह युद्ध लड़े। सच बात यह है कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता इतिहास के प्रथम संग्राम के इस युद्ध में जिस जोरदार ढंग से फिरंगियों को घेरा गया, उसका उदाहरण न कभी पहले मिला न बाद में। इस दृष्टि से यह घटनाक्रम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम चरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। बरकत अहमद के नेतृत्व में इस्माइलगंज गांव के मैदान में सबसे पहले ब्रिटिश सैनिकों पर गोलियां चलाई गई, जिससे दुश्मन के कई सैनिक मारे गए और देखते ही देखते बाजी भारतीय विद्रोहियों के हाथों में आ गई। काफी कशमकश के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी सेनाओं को पीछे हटने का आदेश दिया था। आइए भारतीय जुनूनी लोगों की इस छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जीत को फिर से जीवंत होता देखें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य बलों की पराजय के बाद लखनऊ की ब्रिटिश रेजिडेंसी में कई महीने की उनकी लंबी घेराबंदी में तब्दील हो गई थी। इस लड़ाई में लगभग 175 भारतीय योद्धा भी शहीद हुए थे। इन जुझारू योद्धाओं की स्मृति में चिन्हट की कठौता झील के निकट के एक स्थल पर 1973 में भारत सरकार ने एक छोटे से शहीद स्मारक का निर्माण कराया था। एक किनारे में सरकारी उदासीनता और लोगों की अज्ञानता से उपेक्षित यह छोटा सा स्मारक वीरान पड़ा है। इस एक दिन यानी 30 जून को हर वर्ष भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा को नमन करना हमें उस जुनून को नमन करने के समान होगा जिसने विदेशी आक्रांताओं से इस देश को मुक्ति दिलाने में जी जान से योगदान दिया था। धन्यवाद।